एंटीलिया मामले में बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे पुलिस सेवा से बर्खास्त। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में आरोपी सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। महामारी नियमों का उल्लंघन करने पर कर्मचारी बेटे ने मां को भी नहीं छोड़ा, जब्त की सब्जियां। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मिसाल कायम करते हुए स्थानीय निकाय विभाग के एक कर्मचारी ने महामारी के नियमों का उल्लंघन कर ठेले पर सब्जी बेच रही अपनी मां पर ही कार्रवाई की। चुनावी हार का विश्लेषण करेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने बनाई कमेटी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने के लिए मंगलवार को 5 सदस्यीय समूह का गठन किया है। महाराष्ट्र में सामने आए कोविड के 40,956 नए मामले, 793 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोविड-19 से 793 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 77,191 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान संक्रमण को 40,956 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,79,929 हो गई। नई दिल्ली, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत भरी खबर आई। देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए केस कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में 24 घंटे के दौरान एक्टिव केस की संख्या में 30,016 की कमी आई, जिसके बाद मरीजों की संख्या घटकर 37,015,221 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 61 दिन में पहली बार ऐसा हुआ कि संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या नए संक्रमितों की संख्या से अधिक रहा। नई दिल्ली, कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर कोविन पोर्टल में किए गए बदलाव से अब लोगों को मनचाही वैक्सीन लगाने का विकल्प मिलेगा। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अब इस बात की भी जानकारी मिल सकेगी कि किस वैक्सीन सेंटर पर कौन सी वैक्सीन दी जा रही है। साथ ही उम्र के हिसाब से टीकाकरण केंद्रों को खोजने की सुविधा भी अब प्रदान की जाएगी। नई दिल्ली, ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने कोविड-19 मरीजों को संभावित प्लाज्मा डोनर से जोड़ने के लिए संजीवनी नाम एक प्लेटफॉर्म शुरू किया। इसी के साथ स्नैपडील उस कंपनियों में शामिल हो गई जिन्होंने देश में महामारी की दूसरी लहर के बीच लोगों की मदद के लिए डिजिटल सेवाएं शुरू की थी। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले लोगों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान थोड़ी राहत मिल रही है। कोरोना की वजह से मरने वाले मरीजों के परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की बीमित राशि प्रदान की जा रही है। कोरोना संकट के बीच अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने बढ़ाए मदद के हाथ। दिल्ली में बनवाएंगी 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल। कोरोना की दूसरी लहर ने भारी तबाही मचा रखी है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। इस संकट की घड़ी में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बाद अब एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी मदद के लिए आगे आई हैं। नई दिल्ली, कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच होने वाली सीमित ओवरों के सभी मैचों की मेजबानी करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम सीमित ओवरों की सीरीज के लिए इस साल जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इसकी जानकारी दी। श्रीलंका क्रिकेट LSCC के प्रशासनिक समिति के चेयरमैन अर्जुन डी सिल्वा ने स्पोर्ट्स स्टार से कहा कि पूरी सीरीज को एक ही स्थान पर कराने की हमारी योजना है। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।